हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट गिबना एक्ट 1972 को परिवर्तित करने के लिए लोकसभा में 30 जुलाई 2021 को बिल पेश किया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके अंतर्गत 3 परिवर्तन किए गए हैं। मुख्यतः इस एक्ट में अब तक 2 परिवर्तन किए जा चुके हैं, 1972 और 2002 में। इस परिवर्तन के मुख्यतः 4 कारण बताए गए हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। बिल में मुख्यतः 3 परिवर्तन किए गए हैं। पहला, सेक्शन 10B हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार की भागीदारी 51% निश्चित थी। सेक्शन 24B इसमें निहित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट होने वाली इंश्योरेंस कंपनी पर गिबना एक्ट लागू नहीं होगा। और तीसरा, सेक्शन 31A निहित किया गया है, जिसके अंतर्गत डायरेक्टर की ओमिशन या कमीशन की लायबिलिटी होगी। सरकार की 51% हिस्सेदारी हटने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे वो नए पे स्केल्स और बाकी अलाउंसेस को निश्चित करेंगे। तो इसमें ये सवाल उठता है कि जो पहले से एम्प्लॉयज पेंशन या एनपीएस में कवर हो रहे हैं उनका क्या होगा। इसके लिए 20 जुलाई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइल की गई आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए हैं। Disinvestment of public sector general insurance company as announced in budget will be completed in current fiscal year 21-22. If not, then approximate completion time। इसमें पूछा गया है कि क्या 2021-22 में ही पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट पूरी कर ली जाएगी, या फिर अगर नहीं होगी तो इसके पूरे होने का समय क्या है। दूसरा सवाल, एनपीएस विल बी कंटिन्यूड फॉर ऑल एम्प्लॉयज एज सेम एज एग्जिस्टिंग आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। सरकार की 51% हिस्सेदारी हटने के बाद क्या एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस जारी रहेगा। और तीसरा सवाल, 1995 पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज कवर किए गए हैं क्या वो आगे भी कवर होंगे। इसके जवाब में 30 जुलाई 2021 को डिस्पोज किए गए इस आरटीआई में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जवाब दिया है कि पैरा 87 ऑफ द बजट स्पीच 21-22 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को कहा है कि सीपीएसई की डिसइन्वेस्टमेंट 2021-22 में पूरी की जाएगी, जिसमें एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। एनपीएस के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि एम्प्लॉयज एनपीएस के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बिडिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम 1995 के जवाब में डीएफएस ने कहा है कि उनके पास इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि आगे भी डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम 1995 जारी की जाएगी या नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उनके पास अभी नहीं है। तो ये थी एनपीएस को लेकर आज की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।